हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आप लोगों के लिए परसों जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के 35 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे और आज मैं उससे आगे के करवा रही हूँ। बीच बीच में मैं छुट्टी मार देती हूँ। अब क्या करूँ, मैं थोड़ा सा मेरा भी ऐसी हो जाता है कभी कभी मन नहीं करता है एक्चुअली, है ना। तो अब क्या झूठ बोलूँ कि तबीयत ख़राब थी या ये थी, झूठ मैं बोलती नहीं। तो मैं सही बता रही हूँ, कल मेरा मन नहीं कर रहा था। आज जो है मेरा जो है आज जो है मैंने कहा अपना ये कंप्लीट करती हूँ। इससे पहले 35 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, आज 36 क्वेश्चंस से जो है मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो प्लीज़ अगर जिन्होंने नहीं देखे हों इससे पहले के 35 क्वेश्चन, तो एक ऊपर लिंक जो है आपको दिखेगा और उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो इससे पहले के 35 क्वेश्चंस आप लोगों को दिख जाएंगे और 36 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस ईयर हिस्ट्री क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, जो 2000 से लेकर 2000 जब तक जितने भी पेपर हुए हैं 2021 तक के, वो सारे इसमें लिए गए हैं। और 2021 में तो इतने हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए नहीं हैं। तो ये बेसिकली 2013 तक के हैं, जो 13 तक में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। और यूपीटीजीटी इंग्लिश में न्यू ऑनलाइन बैच जो है वो चल रहा है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। तो अगर आप में से कोई इसमें एडमिशन लेना चाहता है, हालांकि हमारे पास अभी बस थोड़ी सी सीट्स हैं, उसके बाद हम लोग इसे बंद कर देंगे। तो 7895937338 पर कॉल कर लें, ठीक है। अब मैं जो है यहीं से इसको स्टार्ट करूँगी। जरा 1 मिनट में स्लाइड शो कर दूँ और इसके बाद मुझे जो है ये 36 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँगी। तो 36 क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ इससे पहले के वीडियो में, ठीक है। आज मेरे सिर में काफ़ी दर्द है, पता नहीं क्यों। यहाँ से स्टार्ट करना है। Who has been regarded as a representative Victorian novelist? रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट किसे कहा जाता है? देखिए, विक्टोरियन पोएट जो हैं वो हैं टेनिसन और विक्टोरियन नॉवलिस्ट जो हैं वो हैं दैट इज़ चार्ल्स डिकेंस। अब ये क्यों है इसका भी रीज़न सुन लीजिए। विक्टोरियन एज जो है वो एक एज थी दैट वाज एक, जिसे कहना चाहिए कि एक लोगों के बिलीफ को एक बहुत तगड़ा जो है वो झटका लगा था। चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आने के बाद पीपल गॉट टू नो दैट वी आर नॉट द पार्ट ऑफ गॉड and whatever we have been thinking for centuries, that was all sham. So their belief came to a thought and they suddenly realized that we are nothing. So it happens when you snatch someone's belief, that person become bewildered, and the same thing happened with Victorians as well. One more thing, there was Victorian era is known for its compromise. There was a compromise between religion and rationality, monarchy and democracy, conjugal relationship just after marriage. So this is known as Victorian compromise, and all these things can be found in the works of Charles Dickens. तो चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स में हमें ये सारे विक्टोरियन पॉइंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ही रिप्रेजेंट्स हिज सोसाइटी, अपनी सोसाइटी को वो बिल्कुल ढंग से दिखाते हैं। हार्डी को जो है इसीलिए ही लोगों ने नापसंद किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने विक्टोरियन सोसाइटी के जो सो कॉल्ड एथिक्स एंड वैल्यूज़ थे उनके अगेंस्ट जाकर उन्होंने जूड द ऑब्सक्योर लिखी। And people criticized him so badly that he stopped writing any book. He stopped writing novels after the publication of Jude the Obscure. And Charles Dickens ने वही सब चीज़ें जो हैं वो दिखाई जो विक्टोरियन सोसाइटी जिनके लिए जानी जाती है। That is why he is called the representative poet, representative novelist of Victorian era. Now the next question is, who was Machiavelli? ये एक historian थे, एक पॉलिटिकल ये इनके जो ये एक हिस्टोरियन थे, और मैकियावेली जो है फ्लोरेंटीन के एक हिस्टोरियन थे। इनके जो वर्क हैं ये जाने जाते हैं अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ के। रेनेसांस के समय ये थे और इनके वर्क्स हालांकि काफ़ी समय बाद जो हैं वो पब्लिश हुए हैं।
तो मैकियावेली जो एक फ्लोरेंटीन, एक इटली के एक फिलोसोफर, एक हिस्टोरियन थे। तो एन इटालियन, ये जो है अब ये इसमें लिखा हुआ है अ फ्लोरेंटीन स्टेट्समैन एंड, अब ये देखिए अभी यहाँ पर है फ्लोरेंस अब क्या कहूँ इसमें, अब फ्लोरेंटीन स्टेट्समैन जो है मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, अब बात तो सेम ही है, फ्लोरेंटीन स्टेट्समैन थे वो मैकियावेली। Who was the father of essays? Father of essays, essay, father of essay. Father of essay है फ्रेंच राइटर मॉन्टेन, फादर ऑफ इंग्लिश essay है बेकन। The author of a reed shaken by the wind is, the author of a reed shaken by the wind is, ये जो क्वेश्चन है ये है, इसके है मैक्सवेल। ये एक ट्रेवल लॉग की तरीके से आप इसको मान सकते हैं। ये अ रीड शेकन बाय द विंड, ये लिखी गई है जी मैक्सवेल के द्वारा। एन एलिगरी, अब ये क्वेश्चन देखिए, अब इसको मैं क्या कहूँ, इस क्वेश्चन को, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आंसर भी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस दे रखा है, लेकिन अब मैं आपको इसे समझाती हूँ। ऐसे क्वेश्चन का कोई क्या करे, आप ये बताओ। एन एलिगरी इज अ मेटाफर, इज अ मेटाफर और सिंबल्स, मतलब ए दे रखा और मेटाफर्स और सिंबल्स। पहले तो ग्रामेटिकल एरर देख लो जरा। एन एलिगरी इज मेटाफर्स और सिंबल continued throughout an entire story, अब यहाँ पे इज अ मेटाफर और सिंबल होना चाहिए था। continued throughout an entire story so as to represent or describe one series of facts by another series that is analogous to it in its main features. नेस्फील्ड है। अब इसमें ये पूछा गया है कि एलिगरी जो होती है उसमें जो कहानी चलती है उसके अंडरनीथ जो कहानी होती है वो अलग होती है। तो इनमें से कौन सी एलिगरी है, अब आप इसका जरा ये देखिए। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये एक एलिगरी है, ठीक है जी, बनियन की लिखी हुई। क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट ये भी एक एलिगरी है। गुलिवर्स ट्रेवल ये पॉलिटिकल एलिगरी। रॉबिन्सन क्रूसो ये भी एक एलिगरी। अब बताओ इसका क्या आंसर दूं मैं, क्या आंसर दूं मैं अब इसका? चारों के चारों एलिगरी है, पांचवा भी ऑप्शन दे देते ऑल ऑफ दीज, अब वो दिया नहीं, आंसर में दे रखा है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। अरे भैया जब सारी ही एलिगरीज हैं तो मैं कैसे ना मानूं इनको एलिगरीज। तो भाई ये क्वेश्चन एफ है, ये पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, आई थिंक ये 2003 का है। ये सारी की सारी एलिगरीज हैं और ये जब सारी एलिगरीज हैं तो ये तो हो गया एफ हो गया क्वेश्चन। अब मैं क्या करूं इसका, सारी एलिगरीज है। फॉलोइंग दिस विच ऑफ द बुक्स मेंशन्ड बिलो इज एन एलिगरी। अब इनमें पूछा है कौन सी, अब जरा हम यहाँ पे पढ़े। एन एलिगरी इज अ मेटाफर और सिंबल। एक एलिगरी एक मेटाफर और सिंबल होता है जो पूरी की पूरी स्टोरी में चलता है, जो फैक्ट्स बताता है, जिसमें एक कहानी और चलती है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में हाउ अ क्रिश्चियन कैन अटेन सैल्वेशन ये बताया गया है। क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन में क्राइस्ट के स्पिरिचुअल जर्नी बताई गई है। गुलिवर्स ट्रेवल्स में सारा कुछ उन्होंने, जो स्विफ्ट है उन्होंने पॉलिटिकल जो है ये एलिगरी है कि जहाँ जैसे उन्होंने जो लिलीपुट्स हैं उनके माध्यम से उन्होंने इंग्लैंड को दिखाया है। उसके बाद जो जो लास्ट है रॉबिन्सन क्रूसो, ये भी एक स्पिरिचुअल एलिगरी है। बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज रिटन बाय, बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखी गई है कॉलरिज के द्वारा। कॉलरिज जो कि वर्ड्सवर्थ के जो है बहुत अच्छे फ्रेंड थे, दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखा। और बायोग्राफिया लिटरेरिया मतलब होता है लिटरेरी बायोग्राफी। द पोइट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज़ अ रिवोल्ट अगेंस्ट। जब पोइट्री मतलब जो 19th सेंचुरी में जो रोमांटिक जो एज शुरू हुई थी वो किस चीज़ के अगेंस्ट जो है वो रिवाइवल था, तो ये था बॉन्डेज ऑफ क्लासिसिज्म। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली उसमें कि 18वीं सेंचुरी में जो ऑगस्टन एज थी उसके जो राइटर्स थे, पोप हैं, जो भी राइटर्स थे, वो सारे के सारे राइटर्स जो हैं पोप, भाई जो भी राइटर्स थे, पोप, स्विफ्ट, एवरी वन ऑफ देम, वो पेडेंटिक लैंग्वेज यूज़ करते थे, वो कंटेंट को कम ध्यान देते थे, फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन, तो ये जो है किस चीज़ के अगेंस्ट रिवेल्ड थी? बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द रोमांटिक पोइट्री इज अ रिवाइवल ऑफ। रोमांटिक पोइट्री जो रिवाइवल था वो रोमांटिसिज्म का था, यानी कि फैंसी का, इमेजिनेशन का, उस चीज़ का रिवाइवल था। एस्केप फ्रॉम रियलिटी, बैक टू नेचर, वट एवर इज मटीरियलिस्टिक, दैट इज क्रूड, एंड कम अब्जॉर्ब योर सेल्फ इन नेचर। तो फैंसी, इमेजरी, इसका जो है ये रिवाइवल था। क्रोनिकल प्लेज वर वेरी पॉपुलर इन। क्रोनिकल प्लेज जिसे कहना चाहिए, जो ये मानना चाहिए है क्या
कि हिस्टोरिकल प्लेस का एक पार्ट जो है या एक हिस्सा जो है वो लेके, एक फ्रेगमेंट लेकर उस पर जो है एक हिस्ट्री का एक फ्रेगमेंट लेकर उस पर जो प्ले लिखा जाता था उसे क्रॉनिकल प्ले कहते थे। जैसे रैफेल हॉलिंशेड के क्रॉनिकल्स हैं, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड जो ये रैफेल हॉलिंशेड के हैं, जिसमें से शेक्सपियर ने अपने हिस्टोरिकल प्लेस के लिए प्लॉट जो है वो लिया है। तो क्रॉनिकल प्लेस जो हैं जिसमें हिस्ट्री का एक हिस्सा जो है वो बताया जाता था, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। वेरी फेमस। क्रॉनिकल का मतलब ही होता है समय बताने वाला, टाइम बताने वाला। तो हिस्ट्री मतलब कंप्लीटली हिस्टोरिकल प्लेस नहीं होते, मगर एक फ्रेगमेंट होता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ फेमस फॉर हिज, रॉबर्ट ब्राउनिंग ही बिलोंग्स टू विक्टोरियन एरा। रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस हैं अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए। हालांकि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामास भी लिखे, बट ही वॉज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल इन देम। और इनके जो रॉबर्ट ब्राउनिंग जाने जाते हैं अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए। सार्टर रिजार्टर इज अ थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ, ये कार्लाइल, ये भी विक्टोरियन राइटर हैं। सार्टर रिजार्टर, टेलर रीपैस्ट या टेलर रिटेलर्ड, ये कार्लाइल की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है और ये वर्क जो है कार्लाइल का वर्क है। द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सेड ऑफ, किसके बारे में ये कहा है? पोप ने कहा है। और किसके बारे में कहा है? बेकन के बारे में। द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द मीनेस्ट इज सेड ऑफ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी मुझसे ग्रामर पढ़े हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी क्लास में एडजेक्टिव कंप्लीट कराया था, तो पूछेंगे मैडम ये द एडजेक्टिव जो है ये सारी उनके पहले आएगा? तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, ये आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा। तो मैं आपको बता दूं, एक चीज़ होती है कि जो एक पोइटिक लाइसेंस होता है, यानी कि जो राइटर्स होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, दे कैन राइट वॉट एवर दे वॉन्ट टू। तो उसमें वो डिक्शन को इतना नहीं देखा जाता है, ग्रामर को इतना नहीं देखा जाता है। तो इसीलिए द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये बेकन के बारे में कहा जाता है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू। कैम्ब्रिज स्कूल जो रेफर करता है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्रिटिक्स थे, आई.ए. रिचर्ड्स, एफ.आर. लेविस, ये इनको कहा जाता है, जिनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इंग्लिश लिटरेचर में 20th सेंचुरी में। तो अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोइट्री इज, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री कैसी थी? देखिए, विक्टोरियन एरा के जो दो दिग्गज कवि हैं, एक है मैथ्यू आर्नल्ड और एक है रॉबर्ट ब्राउनिंग। मैथ्यू आर्नल्ड हद से ज़्यादा पेसिमिस्टिक है, उनकी पोइट्री हद से ज़्यादा पेसिमिस्टिक है। वाई इट इज़ पेसिमिस्टिक? क्योंकि वो लॉस ऑफ फेथ में, अगर आपने उनका डबर बीच पढ़ा है तो इट्स एन एलिजी ऑन लॉस ऑफ फेथ। और जबकि रॉबर्ट ब्राउनिंग ही वॉज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, उनकी पोएम्स भी जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक जो है वो संदेश देती हुई हैं। तो दैट इज़ ऑप्टिमिस्टिक। ड्राइडन एज अ क्रिटिक वॉज, तो ड्राइडन एज अ क्रिटिक वॉज, ड्राइडन हालांकि वो एरिस्टोटल की उन्होंने उनको पढ़ा था, बट एन ओपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ एरिस्टोटल, अनअवेयर ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ एरिस्टोटल, ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ एरिस्टोटल, अ रेशनल फॉलोअर ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ। ड्राइडन उसको मानते थे, मगर कहीं ना कहीं मतलब ड्राइडन जो है उन्होंने उनको पढ़ा था, बट वो उनके ब्लाइंड फॉलोअर नहीं थे। तो ही वॉज एन ओपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ एरिस्टोटल। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज रिटन बाय, डेथ ऑफ अ सेल्समैन ये एक ऐसा वर्क है जिसके लिए आर्थर मिलर को टोनी अवार्ड और पुलिट्जर प्राइज दोनों मिले थे। तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इससे पहले इनका ऑल माय सन्स आया था और आर्थर मिलर को इसके लिए जो है टोनी अवार्ड और पुलिट्जर प्राइज मिला था। एंड आर्थर मिलर के बारे में एक और चीज़ भी है कि भाई उन्होंने मर्लिन मुनरो से शादी करी थी, बट वेरी सून दे गॉट डिवोर्स्ड। तो ये है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। द ऑथर ऑफ नाइटिंगेल्स इज, देखिए नाइटिंगेल्स लिखा हुआ है, ये 3 स्टेंजा की पोएम है और इसका जो है ये रॉबर्ट ब्रिजेस की पोएम है। नाइटिंगेल्स 3 स्टेंजा की पोएम है और 6 लाइन्स के 3 स्टेंजाज हैं। द एल्केमिस्ट इज, अब देखिए ये क्वेश्चन भी अजीब सा ही क्वेश्चन है। देखिए एल्केमिस्ट जो है वो बेन जॉनसन की तो कॉमेडी है और पाउलो कोएल्हो का नॉवल है। अब मैं क्या बताऊं, इसमें दोनों ही ठीक है, नॉवल भी है, पाउलो कोएल्हो का नॉवल है
और बेन जॉनसन की कॉमेडी। अब मैं इसमें क्या आंसर दूं, दोनों ही ठीक है। W.H. Auden बिलोंग टू, W.H. Auden जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो बिलोंग करते हैं 20th सेंचुरी को, इन द मेमोरी ऑफ W.B. Yeats वाले। His creation triumphing over all defect and shortcoming draws from it a unique broadness of view, vitality of force and sky-wide atmosphere of greatness. The comment on Whitman's poetry is by Whitman, Walt Whitman, जो कि अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं, उनको जो है उनकी इस पोइट्री पे ये किसने कमेंट करा है, ये करा गया था श्री औरबिंदो के द्वारा। औरबिंदो के द्वारा, इंडियन राइटर औरबिंदो के द्वारा ये कमेंट किया गया था। Now the next question is, who has a love of mystifying and putting his readers on a false accent? ये जो क्वेश्चन है इसका 10 जगह अलग आंसर है, लेकिन इसका मैंने पहले भी बताया है, ये लैम का है कि लैम हैज़ अ लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन अ फॉल्स एक्सेंट, कि लैम वॉज इन द टेंडेंसी ऑफ पुटिंग हिज रीडर्स ऑन अ फॉल्स एक्सेंट। तो ये लैम है, मैं इसी को मानती हूँ। कई बुक्स में से लिंड भी दे रखा है, लेकिन मैंने जो है कहीं ये लैम पढ़ा है। Who has written the following line? Open thine eyes and see thy God is not before thee. ये जो लाइन्स हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में से ली गई हैं, और गीतांजलि जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उनको नाइटहुड की उपाधि जो है वो मिली थी, और भाई गीतांजलि की वजह से ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, मतलब भारत के पहले वो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर का वर्क है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉन ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, ये एक जॉन ड्राइडन का जो ऑल फॉर लव है ये एग्जाम्पल है हीरोइक ट्रेजेडी का। हैं? ये क्या हो गया? ये तो सारे ऑप्शन गलत हैं। जॉन ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भाई अब इसमें से तो ये हिस्ट्री प्ले करते हैं, वरना तो ये हीरोइक ट्रेजेडी है। दैट्स एन हीरोइक ट्रेजेडी। और चूंकि ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के जो है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पर आधारित है, तो हिस्ट्री से ये जो हिस्ट्री से ये जो चीज़ प्लॉट जो है वो लिया गया है, तो हिस्टोरिकल हिस्ट्री प्ले कह देंगे, वैसे है तो ये हीरोइक ट्रेजेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी? इनमें से कौन सी रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है? हैमलेट है, सेनेका के प्ले पर आधारित है। डचेस ऑफ माल्फी बिल्कुल जो है रिवेंज ट्रेजेडी है। गॉर्बोडक भी रिवेंज ट्रेजेडी है। वॉलपोनी एक्चुअली ट्रेजेडी ही नहीं है, ये तो कॉमेडी है। बेन जॉनसन की कॉमेडी है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिवेंज ट्रेजेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोजेट ड्रामा? इनमें से कौन सा क्लोजेट ड्रामा नहीं है? क्लोजेट ड्रामा वो होता है जो केवल पढ़ने के लिए लिखा जाता है, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं। ऑल फॉर लव, प्रोमेथ्यूज अनबाउंड, डायनेस्ट, ये डायनेस्ट्स है, सैमसन एगनिस्टिस, ये तीनों जो हैं ये क्लोजेट ड्रामा है। ऑल फॉर लव जो है वो नहीं है। ऑल फॉर लव जो है एक हीरोइक ट्रेजेडी है। इससे पहले यही क्वेश्चन अभी आया भी था इसमें। ये देखिए, जॉन ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव ये एक स्टेज प्ले है, शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पर बेस्ड है। नाउ क्वेश्चन हो गए ख़त्म। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन, ऐसा आप मुझे कहिएंगे। और भाई चलते हैं हम, ये हो गए आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के 61 क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, देख लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन, अब सारे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आप लोगों को, और भी जितने भी मतलब अलग अलग सेगमेंट्स के मैंने बांटे हैं तो वो आप आपको करवाऊँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।